जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग भी। देखें, ये आज के इस सेशन में हम 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स करेंगे और इस सीरीज में हम हर दिन 15 वर्ड्स लेंगे और उनका पूरा हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम वर्ड्स को देखेंगे, नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, ये हो गया। रूट वर्ड कहां से आया हुआ है इस पर बात करेंगे, इसमें कौन सा प्रीफिक्स आया हुआ है, सफिक्स आया हुआ है, और एक क्वेश्चन में जो वर्ड होगा और 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस में होंगे, उन सब का हम पोस्टमार्टम करेंगे, ऑटोप्सी करेंगे, चीड़फाड़ करेंगे, तोड़ेंगे, काटेंगे और फिर जोड़ेंगे, मीनिंग निकालेंगे और समझेंगे। तो सुबह मैंने आज कराया हुआ था, कल की सुबह जो इसमें हुई थी क्लास, हमने 20 नंबर वर्ड तक किया था और आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे 21 से करेंगे। आ जाए। अच्छा, ये अब बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारी क्लासेस जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो 16 तारीख से स्टार्ट हुई है और ये 23 से हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल आ रही है और यूपीएसआई ये 30 जनवरी से हम अब ऑफलाइन भी आ चुके हैं। हमारा ये जो नोएडा सेक्टर 58 में हमारी स्टूडियो है, यहाँ हम ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आए आज देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम 21 से देखते हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो वर्ड दिया हुआ है इससे रिलेटेड और इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है, समझते हैं। देखो, अब इसमें क्या है ना कि इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा जिसको दिया गया है, इटैलिक्स में दिया गया है और आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। कई बार एग्जाम में हम वोकैब रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं वर्ड्स को, लेकिन हम ऐन वक्त पे भूल जाते हैं। लेकिन यदि हमें कोई सेंटेंस में वर्ड दिया गया है तो उसके मीनिंग को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, इस लेवल पे बात हम करते हैं यहाँ। तो इंट्रिग, करप्शन एंड डिसिम्युलेशन या डिसाइम्युलेशन, है ना। अब देखो, इंट्रिग का मतलब क्या होता है भाई? इंट्रिग का मतलब होता है प्लॉट, होता है PLOT, ये हो गया षड्यंत्र हो गया, ठीक है, षड्यंत्र हो गया। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार क्या है? नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। और एंड से जुड़ रहा है तो ये भी तो नेगेटिव ही होगा और हमें देना सिनोनिम है, तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा वर्ड देना होगा जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव तो होगा नहीं। अब देखो, नेगेटिव लेंगे तो, लेकिन ये भी नेगेटिव है, विलीनेस भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और डिसेप्शन भी नेगेटिव है। तो ये है, षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार है। तो षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, तो जहां भ्रष्टाचार जिस गवर्नमेंट में होता है वो क्या है? जनता के साथ धोखा ही तो है। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो निकल रहा है ये धोखा का ही मीनिंग निकल रहा है। ये क्या है भाई? ये चोखा नहीं, धोखा का ही मीनिंग निकल रहा है। और डिसेप्शन का मतलब भी धोखा होता है। तो हमारा जो आंसर हो गया ये डी नंबर हो गया। अब रिडिक्यूल का मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास या उपहास करना। विलीनेस जो आया हुआ है ये आया हुआ है वाइल से, VILE, VILE, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है, इस विलीनेस, वाइल का मतलब होता है वेरी बैड and unpleasant, very bad and unpleasant, sorry, unpleasant, very bad and unpleasant होता है, PLEASANT। मतलब वाइल का मतलब क्या हो गया? बहुत गंदा हो गया, वेरी बैड हो गया, बहुत बुरा हो गया, अनप्लीजेंट हो गया, नहीं तो बहुत खराब हम कह सकते हैं, बहुत खराब, बहुत खराब हो गया, विलीनेस हो गया। रिडिक्यूल का मीनिंग हमने जान लिया। अब एक वर्ड है ट्रेचरी, इसका भी मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। तो ट्रेचरी का मतलब होता है, ये भी क्या है भाई? ये भी एक प्रकार का षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। तो बहुत क्लोज वर्ड्स थे यहाँ पे, षड्यंत्र है। इसका एक और वर्ड जो आता है, बार बार आता है, PERFIDY, परफिडी आता है।
तो सारे वर्ड्स नेगेटिव थे। थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा है इस क्वेश्चन का, सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव ही थे और उसमें से हमें सेलेक्ट करना था। तो ये हो गया डिसेप्शन हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर इसमें जो हुआ ये डिसेप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। कई बार हम सुनते हैं, खबरों में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि पाकिस्तान के जो पोषित, पाकिस्तान में जो पले बढ़े आतंकवादी हैं, हिंदुस्तान में आतंक मचा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि उसका हमें सबूत चाहिए। हिंदुस्तान सबूत दे भी देता है, वो नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान को फाइल्स दे भी देता है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को क्या देता है? डोजियर देता है। तो डोजियर जो है ये विश्लेषण नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये तो विश्लेषण है। तो डोजियर का मतलब विश्लेषण नहीं है, ये गलत है। डोजियर का मतलब रेप्यूडिएशन नहीं है। रेप्यूडिएशन को हम समझेंगे क्या होता है, रेप्यूडिएशन नहीं, तो इसको हम समझेंगे रेप्यूडिएशन क्या होता है, इसको समझेंगे। तो ये रेप्यूडिएशन नहीं है, एक सेकंड, रेप्यूडिएशन नहीं है, क्या है भाई? तो ये एक सेकंड, रेप्यूडिएशन नहीं है और ये फेलियर भी नहीं है। हम एक एक करके जानेंगे। फेलियर का मतलब तो मालूम है ही सबको, विफलता होता है। फेलियर मतलब विफलता, तो ये फेलियर भी नहीं है। ये क्या है? डॉक्यूमेंटेड जो फाइल होता है उसको डॉसियर या डोजियर कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेड फाइल। तो आंसर इसमें हमारा डी हो गया, डी आंसर है। यहां पे लिख देता हूं आंसर डी। अब यहाँ पे आ गया रेप्यूडिएट वर्ड जो है, इसको जान लेते हैं। REPUDIATE, तो इसी रेप्यूडिएट से आया हुआ है, रेप्यूडिएशन आया हुआ है। रेप्यूडिएट वर्ब है और रेप्यूडिएशन आपका नाउन है। तो रेप्यूडिएट का मतलब होता है, हिंदी में अगर कोई जानना चाहे तो इसका मतलब होता है खारिज कर देना या किसी के बात को काट देना, खारिज करना। मतलब एक प्रकार से हो गया ये रिजेक्ट करना। खारिज करना का मतलब क्या हो गया? ये रिजेक्ट करना हो गया, रिजेक्ट हो गया, REJECT। और रेप्यूडिएशन का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया रिजेक्शन, हो गया रिजेक्शन, हो गया मानने से इनकार कर देना। एनालिसिस पता हो गया, रेप्यूडिएशन हमने पता कर लिया, रेप्यूडिएट से आया हुआ है, खारिज करना होता है। तो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना ही सी होगा। इसका आंसर जो हुआ ये हो गया हमारा डी हो गया। ये आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एकदम आराम से आपको समझना है। 15 वर्ड्स हम डेली करेंगे, एनालिसिस पूरा करेंगे, उसके पूरे ओरिजिन को जानने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अगला वर्ड है ही इज वीक। देखो अब यहाँ पे आपको क्लू दिया गया है कि उसकी कमजोर इमैसिएटेड बॉडी है। तो इमैसिएटेड है, वीक है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं वीक जैसा ही होगा ना। अब इसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकता है, अब इसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं वीक ही होगा। अब देखो पैरालाइज्ड भी है, मतलब लकवाग्रस्त, लकवाग्रस्त है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। स्किनी मतलब अत्यंत दुबला पतला, अत्यंत दुबला पतला, दुबला पतला, दुबला पतला को स्किनी कहा जाता है। और पार्टली हील्ड का मतलब, देखो हील्ड, पार्टली मतलब अंशतः या आंशिकतः, हील्ड का मतलब स्वस्थ होता है। तो हील्ड जो आया हुआ है HEAL, हील से आया हुआ है, जो एक वर्ब है। और हील का मतलब होता है जख्म आदि का भरना, जख्म आदि का भर जाना, जख्म, जख्म का भरना, घाव का ठीक होना हील होता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। पैरालाइज हो गया, ये तो पूरी तरह से खराब हो गया। और स्क्रैच किया हुआ है, जहां से किसी ने नाखून मारा है, तो ये भी नहीं है। और ये पैरालाइज्ड भी नहीं है, क्योंकि पैरालाइज अगर कोई हो सकता है तो कोई जरूरी नहीं है कि एकदम दुबला पतला ही होगा पैरालाइज हुआ जो होगा, नहीं, तो ये होता है स्किनी। इसका सही आंसर यहाँ पे लिखते हैं सी, स्किनी है ये।
अगला वर्ड लेते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप एक कोशिश करें, आप एक काम करें जो जरूरी है। जो लोग नहीं करना चाहते हैं या बाद में सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है, बाद में किसी से होता नहीं है। तो इसमें ये करना है कि आप वीडियो देखते जाओ, हेडफोन लगा लो, लीड्स लगा लो और एक नोट्स बनाते चले जाओ। नहीं बनाओगे तो आपका देखना टाइम आपका जो है बेकार चला जा रहा है। तो उससे अच्छा कि आप देखो ही नहीं। अगर आप देख रहे हो, टाइम दे रहे हो, अगर समझने की ललक है तो ये काम आप जरूर करो कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो ये है एमिसरीज है, सेंडिंग एमिसरीज, भेजना टू वॉशिंगटन। तो अब यहाँ एमिसरी का मतलब क्या होता है भाई? एजेंट्स को एमिसरीज कहा जाता है। इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए तो है नहीं, एमिसरीज कहा जाता है। मिशनरी ये तो हो गया क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो गया, रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी। और प्रोटेस्ट का मतलब तो विरोध होता है, विरोध से कोई मतलब इसका है नहीं, विरोध से। और डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल होता है, प्रतिनिधि मंडल होता है। तो ये प्रतिनिधि मंडल भी नहीं है, हालांकि ये आपको आकर्षित करेगा, खींचेगा कि यही आंसर हो जाए, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एमिसरीज का मतलब एजेंट्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंथ्रॉलिंग एंड होल्डिंग हिम कैप्टिव, मतलब किसी का ध्यान आकृष्ट करने वाला, खींचने वाला जो हो गया, अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है, वह होता है एंथ्रॉलिंग। तो एंथ्रॉलिंग का अब देखो यहाँ पे हम फंसेंगे, सीजिंग से मतलब नहीं। सीज मतलब तो होता है कैप्चरिंग करना, कैप्चर कर लेना, बहुत क्लोज है। एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजक, और ये हमें देना है। एंथ्रॉलिंग का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक, आकर्षित करने वाला, आकर्षक होता है। और इनकम्पासिंग का मतलब होता है इंक्लूडिंग, शामिल करने वाला, इंक्लूडिंग होता है। या इसका मतलब SURROUNDING, सराउंडिंग होता है, इनकम्पास करने वाला, चारों तरफ से घेरने वाला। जैसे आवर एनवायरमेंट इनकम्पासिंग अस, हमारा एनवायरमेंट जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो चारों तरफ से या घेरने वाला समझ सकते हो हिंदी में, जिनकी हिंदी में पढ़ना है। घेरने वाला, आच्छादित है, एक्साइटिंग उत्तेजक है। तो इसमें जब हम आंसर करेंगे थोड़ी सावधानी बरतेंगे। ये एनकम्पासिंग आंसर नहीं है, ये एक्साइटिंग भी नहीं है, ये सीजिंग भी नहीं है, ये होता है स्पेल बाउंड करने वाला। तो अपनी ओर खींचने वाले को कहा जाता है स्पेल बाउंड, स्पेल बाइंडिंग या स्पेल बाउंड करने वाला ये होता है। आकर्षक, चिताकर्षक, मनोहर नहीं, आकर्षित करने वाले को कहा जाता है फैसिनेटिंग। तो इसका जो आंसर हुआ ये हो जाएगा ए होगा। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं 26 नंबर, फास्टिडियसली नीट वुमन। जैसे कोई महिला है, अगर कोई उसके बेड पे बैठ जाए तो बेडशीट धोने लगती है, चादर धोने लगती है। अगर कोई टच कहीं हो जाए मार्केट में तो आकर नहा लेती है, कपड़े धो लेती है। मतलब जरूरत से ज्यादा वो साफ सफाई में रहती है। तो वो केयरफुल तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा केयरफुल हो गया। भाई कोई किसी के बेड पे बैठ जाए तो क्या उस बेड को धो देंगे? अगर कोई आके मार्केट में आपसे सट गया, लग गया कहीं से कोई, तो क्या आप आके नहा ही लोगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये होती है केयरफुल, लेकिन ओवर केयरफुली कहा जाता है इसको। तो ये आंसर जो है ये डी है। क्वेश्चनेबली का मतलब हो गया डाउटफुली, ये क्या हो जाएगा? डाउटफुली हो जाएगा, संदिग्ध। हंग्रीली मतलब भूख, हंगर से आया हुआ है। और सपोज का मतलब क्या होता है भाई? अनुमान लगाना होता है। तो सपोजली हो गया, अनुमान से रिलेटेड। ठीक है चलो, तो ये आंसर हो गया डी। अगला वर्ड लेते हैं 27, स्ट्रेसिंग द फिजिकल इश्यूज ऑफ साउंड इकोनॉमी। देखो अब यहाँ पे आपको स्पष्ट आपको संकेत मिल रहा है कि इकोनॉमी से जो रिलेटेड है, इकोनॉमी के फिजिकल जो इश्यूज है। तो फिजिकल का मतलब भाई क्या हो गया? फिजिकल का मतलब हो गया वित्तीय। क्या हो गया इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है वित्तीय होता है। तो वित्तीय का इसमें मैकेनिकल तो नहीं होगा, लीगल मतलब कानूनी होता है ना।
लीगल का मतलब कानूनी से कोई मतलब नहीं है, ईयरली तो वार्षिक हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, और मैकेनिकल यांत्रिक से भी कोई मतलब नहीं है, ये है फाइनेंशियल है, इसका मतलब भी वित्तीय होता है, और फिस्कल का मतलब भी वित्तीय होता है। फाइनेंशियल कोई भी यूज कर सकता है, कहीं भी यूज होता है, चाहे वो प्राइवेट मामला हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, लेकिन फिस्कल का यूज खासकर सरकारी कामकाज जो होते हैं या इकोनॉमी या फॉर्मल इकोनॉमी जो है, औपचारिक जो इकोनॉमी है उसमें किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो होगा फिस्कल का, ये बी हो गया, यहां लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द चिल ऑफ सच फोर बोर्डिंग्स। अब देखो, चिल का मतलब डर होता है, चिल का मतलब डर होता है या भय होता है। अब जिससे भय उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कहेंगे? ये भी एक प्रकार का क्या है भाई? ये भी तो भय है, ये भी तो चिंता है, ये भी तो आशंका है। तो भय या चिंता या आशंका का वर्ड देना था यहाँ पे, क्या होना चाहिए? जल्दी से एक बार सोचो आप लोग। तो ये अनिश्चितता भी एक प्रकार का डर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। थ्रेट्स का मतलब होता है धमकी, तो धमकी थोड़ा ज्यादा ही डेंजरस हो गया। और एपथी का मतलब होता है उदासीनता होता है, जैसे कोई आदमी है वो कोई काम कर ही नहीं रहा, एकदम उदासीन हो गया है, नहीं, तो इसका मतलब होता है इनडिफरेंस होता है, INDEFFERENCE, इनडिफरेंस, उदासीनता। तो ये अप्रीहेंशन है, ये ANXIETY है, ये चिंता है, ये डर है, यही आंसर है। तो इसका जो आंसर हमारा होगा ये हो गया फोरबोर्डिंग्स का, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा, ये हो गया सी नंबर। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में हम देखेंगे, 29, ग्रेट लीगल एंड फोरेंसिक स्किल। फोरेंसिक का एक मीनिंग होता है, इसके दो मीनिंग, फोरेंसिक के दो मीनिंग है, पहला मीनिंग और दूसरा मीनिंग। तो एक तो होता है जैसे फोरेंसिक जांच होती है, साइंटिफिक, साइंटिफिक जो मेथड हो गया उसके लिए यूज करते हैं फोरेंसिक। और एक जो होता है इसका मीनिंग है पब्लिक डिबेट, जन चर्चा, नहीं, जन चर्चा से रिलेटेड होता है, जन चर्चा से रिलेटेड है ये, और यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे कर लेते हैं बी। तो ये हो गया इसका आंसर, बी करेंगे, ये बी हो गया। हाँ, और ये हो गया भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी देना नहीं था, भविष्यवाणी है ये, तो ये होगा नहीं। आउटडोर से मतलब नहीं है, और मैकेनिक से भी मतलब नहीं है, ये रिलेटेड है, पब्लिक डिबेट से रिलेटेड है, ये बी हो जाएगा। ओके, लेते हैं अगला वर्ड, और ये है अगला क्वेश्चन है, लाफिंग एट आवर इनक्रेडिबल गुलीबिलिटी, भोलापन, भोलापन क्या होता है भाई? कोई ऐसा व्यक्ति है जो सहज ही किसी पर विश्वास, कि हर किसी पे विश्वास कर लेता है, जो आके थोड़ा मीठा बोल देता है उस पर उसको यकीन हो जाता है। तो गुलीबिलिटी का मतलब भोलापन होता है या सीधापन होता है, एकदम सीधा है। तो भोलापन या सीधापन को गुलीबिलिटी कहा जाता है, ये नाउन है। और इसका एडजेक्टिव जो होता है ये होता है GULLIBLE, गुलीबल क्या भाई? तो गुलीबल जो है ये एडजेक्टिव है, और इसका अगर हम सिनोनिम देना चाहें तो इसका मतलब NAIVE, नेव, सीधा साधा होता है, सीधा साधा। तो अब हमारी जो गुलीबिलिटी है किसी पर विश्वास कर लेना, लेकिन हम बेवकूफ थोड़े हैं, तो ये तो बेवकूफी है, बेवकूफी आंसर इसका नहीं होगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य होता है, गोल होता है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब ये दो वर्ड है, क्रेडुलिटी है और क्यूपीडीटी है। तो क्यूपीडीटी का पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। क्यूपीडीटी का मतलब होता है, इसका मीनिंग ये जान लेते हैं, ये होता है ग्रीड फॉर, GREED, ग्रीड फॉर मनी,
पैसे की जो लालच होती है, मनी और पोजेशंस, POSSESSIONS, मतलब इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसका मीनिंग हुआ धन लोलुपता, धन लोलुपता। तो अब देखो भाई, जो किसी पर विश्वास कर लेता है वो धन लोलुप है, ये तो नहीं कह सकते हैं, तो क्यूपीडीटी भी चला गया। ये क्या है? सहज विश्वास कर लेने की जो हमारी आदत या हमारी जो स्वभाव है, उसको क्रेडुलिटी कहा जाता है। किसी पर सहज ही विश्वास कर लेने की हमारी जो वृत्ति होती है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, उसको कहा जाता है क्रेडुलिटी। तो ये भी सहज विश्वास कर लेना है, ये भी सहज विश्वास कर लेना है। तो ये जो आंसर हुआ, ये आंसर हो गया बी नंबर हो गया, ये हो गया बी, हाँ बी नंबर हो गया। नेक्स्ट है, अगला वर्ड है हैलोड हॉल्स। तो हैलोड का मतलब क्या होता है भाई? हैलोड का मतलब होता है पवित्र होता है, और पवित्र का मतलब इसमें एम्प्टी का मतलब क्या है? ये तो खाली है, ये होगा नहीं। वेलकम करने वाला, स्वागत करने वाला, और अनडेकोरेटेड, बिना डेकोरेशन के, ये नहीं है, ये नहीं है। ये कंसीक्रेटेड का मतलब ही होता है मेड होली, मेड होली, जिसको पवित्र बनाया गया है। तो ये भी पवित्र और वो भी पवित्र, तो इसका जो आंसर हुआ ये हो गया सी नंबर। चले, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेजेमनी होता है जहां जिस पर पूरे विश्व पर अधिकार हो, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चस्व, वर्चस्व कहा जाता है, या इंग्लिश में डोमिनेंस कहा जाता है। तो रेजिमेन नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, ये बड़ा नहीं है, और ये लोकप्रियता भी नहीं है। ये क्या है? डोमिनेंस है। ये क्या है? हेजेमनी है। तो डोमिनेंस है, वर्चस्व है, आधिपत्य, आधिपत्य है। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका सी हो जाएगा, आधिपत्य। चले, एक दो वर्ड्स और हैं। एक्सेप्टिंग देयर होमेज, होमेज का मतलब भाई क्या होता है? तो होमेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है श्रद्धा, और श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? सम्मान। तो श्रद्धा का मतलब जब सम्मान हुआ, और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आतिथ्य, आतिथ्य नहीं होगा, ये रिस्पेक्ट होगा। और ओवेशन जो होता है, इसको कहा जाता है अभिनंदन, मतलब किसी का स्वागत जो होता है, अभिनंदन। और फ्लैटरी तो हो गया चापलूसी, चापलूसी ये तो बहुत नेगेटिव वर्ड है, तो चापलूसी नहीं होगा, ओवेशन भी नहीं है। इसका सही आंसर है बी, रेस्पेक्ट। श्रद्धा मतलब रेस्पेक्ट हो गया। चले, अगला है होमोजिनिटी, मतलब होता है एक रूपता, एक रूपता होता है, एक तरह की बात हो गई। तो डाइवर्सिटी मतलब तो विविधता होता है, विविधता, और ये क्या हो जाएगा? ये इसका एंटोनिम हो गया, तो होगा नहीं। अनस्पॉइल्ड फ्रेशनेस मतलब ताजगी, और स्टबर्ननेस का मतलब होता है जिद, जिद होता है, जिद्दीपन होता है। तो ये जिद है, नेगेटिव है, ये हो नहीं सकता है। और ये फ्रेशनेस से मतलब है नहीं, इसका एक रूपता से मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा? समानता, एक रूपता या समानता, यही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया, हाँ कौन सा? तो ये हो गया सी, इसका आंसर हो गया। चले, एक और कर लेते हैं, सेफ इन हिज इम्प्रेग्नेबल। तो इम्प्रेग्नेबल का जो मीनिंग हुआ, ये हुआ अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता है, जिस पर अटैक नहीं हो सकता है, जिस किले को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो क्या कहेंगे? अब ये लॉफ्टी मतलब क्या होता है भाई? लॉफ्टी मतलब हाई होता है, लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? हाई होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो ऊंचा है तो टूट सकता है। अनमोलेस्टेड मतलब जिसमें कोई छेड़छाड़ ना किया गया हो, जिसमें छेड़छाड़ ना हुआ हो, जिसमें छेड़छाड़ ना हुआ हो, छेड़छाड़ ना हुआ हो को अनमोलेस्टेड कहेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है। इम्प्रेसिव है, आकर्षक है, तो हो सकता है कि टूट जाए वो, लेकिन
जो अनअसेलेबल है, जिस पर अटैक हो ही नहीं सकता है, यही आंसर है। तो ये भी हो गया अभेद्य हो गया, और ये भी जो हो गया अभेद्य हो गया। तो ये आंसर था डी। ठीक है। तो ऐसे ही इस क्लास में, इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लोग हर दिन लगभग 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेंगे, जिनके सिनोनिम, जिनके एंटोनिम्स, उनके ओरिजिन, उनमें सफिक्स, उनमें प्रेफिक्स, कैसे कैसे ये वर्ड बना है, कहां से आया है, कैसे आया है, पूरी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जाए आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें आपका तैयार हो जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, किसी प्रकार का कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एकदम। इतने सारे मतलब अगर एक महीना अगर आप इस वीडियो को रेगुलर कर लो, इस क्लास को रेगुलर देख लो ना, तो वोकैब की जो समस्याएं हैं वो 70-80% ऐसे ही दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, बिलीव मी। तो हम ऐसा ही काम करेंगे, बिल्कुल तोड़ तोड़ के, बिल्कुल उसके जड़ में जाके, बिल्कुल उसके ओरिजिन को उठाकर देखेंगे, समझेंगे, और यहाँ बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा भी हम करेंगे उसमें, उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीजें होंगी। तो ऐसे ही करना है। थैंक यू ऑल। ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहें, आप कमेंट में हमें बताते रहें कि कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ कुछ दिक्कत हुई है, उसको हम इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव का स्कोप, इंप्रूवमेंट का स्कोप हर सबके लिए बना होता है, चाहे मैं हूं या तुम हो बेटा, या कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, कोई भी इंप्रूव कर सकता है। स्कोप हमेशा बना रहता है। ओके, जय हिंद, थैंक यू।